छोटी वाली की आंखों में देखना कि सही में आंसू बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं। कभी सोचना, विचार करना, मर करके देखना, क्या पत्नी हकीकत में रोएगी या पत्नी सोच रही है कि चलो यार आज उठा कल 13वां, परसों जय जय राम जय जय नाथ परम गुरु होए, अब कुछ नहीं मांगेगी। वो ध्यान रखना, सोचना है आपको, क्या हकीकत में रोएंगे? विचार कर, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना जी पाएगा या 2 दिन बाद वही होगा कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे और जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। विचार सोचेगा आपके लिए कितने लोग हकीकत में आंसू बहाएंगे। एक कॉपी पर नोट करते जाना और ये भी सोचना कि मैं मर गया हूं, मेरी शव यात्रा निकल गई है, मैं ढूंढूं करके जल रहा हूं। अब 2 दिन बाद जो उठावना होना है ना, अब उस उठावने में पूरी समाज आकर के बैठेगी, श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी और कहा जाएगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन किशनगढ़ वाले इतना ध्यान रखना कि दूसरों की प्रार्थना से अपनी आत्मा को कभी शांति नहीं मिला करती है। लाख प्रार्थना कर ले पूरा शहर, अरे मरने के बाद दूसरे प्रार्थना करेंगे तब शांति मिलेगी। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि अरे जीते जी शांति पालो, फिर किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ा करती है। जीते जी जीवन को शांत बना लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी समाधि हो जाए, मैं हर शहर में कहता हूं मेरे लिए श्रद्धांजलि सभा मत रखना, भूल कर भी मत रखना, और ये प्रार्थनाएं भी मत करना कि इस मुनि को सम्यक मिले, इस मुनि को स्वर्ग मिले। मुझे जरूरत नहीं है। मेरा आत्मविश्वास कहता है किशनगढ़ वालों कि मरने के पहले मैं अपने सम्यक की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा, किसी की प्रार्थना की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी शांति की व्यवस्था करके जाऊंगा, मैं अपनी सदगति की व्यवस्था करके जाऊंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में दम भी कहां है? कोई है क्या दम? यदि है दम तो मुझे बताओ, है तुम्हारी प्रार्थना में दम? यदि दम है तो करो प्रार्थना कि हे भगवान लादेन को नरक मत जाने देना। करो, है तुम्हारी प्रार्थना में दम? करिए प्रार्थना कि लादेन को नरक से बचाना। भले अमेरिका ने उसे उड़ा दिया हो, लेकिन लादेन को नरक नहीं स्वर्ग मिलना चाहिए। इतनी प्रार्थना में ताकत है तुम्हारी। और मैं कहता हूं यदि प्रार्थना में ताकत है तो बोलो कि मैं अपनी प्रार्थना के बल पर महावीर को धरती पर बुलाते रहूंगा। इतनी दम है तुम्हारी प्रार्थना में? कोई दम नहीं है। मेरी समाधि के बाद प्रार्थना मत करना। मैं अपनी शांति की व्यवस्था अपने साथ लेकर के जाऊंगा। किसी की भी प्रार्थनाओं से जीवन में कुछ होता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है और ये सोचना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए लोग कितने मिनट बोल पाएंगे। ध्यान रखना, बोल पाएगा कोई? 1 घंटे कोई श्रद्धांजलि दे पाएगा? और यदि कोई झूठी देगा तो पब्लिक सुन पाएगी 1 घंटे? बिल्कुल नहीं सुन पाएगी। ध्यान रखिए, कौन है जो तुम्हारे ऊपर 10 मिनट भी बोलेगा? बोल सकता है? हाँ, इतना तो बोल देंगे, रटा रटाया कि चलो भाई अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जय जिनेंद्र, और बैठ जाएगा। कोई शब्द नहीं होंगे उसके पास। ध्यान रखिए, आप लेते लेते सोचते रहें कि मेरे बारे में कितने लोग अच्छा बोलेंगे। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका चिंतन करिए हमेशा, रोज सोने से पहले। कितने लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे और कितने लोग मेरे लिए बुरा बोलेंगे। कितनों की मैंने दुआएं ली हैं और कितनों के मैंने अभिशाप लिए हैं। जरा सोचना, लेट करके, मर करके, देख करके। अरे भाई बहुत लंबा होता है 10 मिनट। बोलना तो आसान है, ये कह देना आसान है कि 5 मिनट की श्रद्धांजलियां। यदि तुमने कुछ नहीं किया है तो 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर हुआ करता है। तुम्हारे लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाएंगे।
अरे मेरे भाई 10 मिनट तो कोई तब बोलेगा तुम पर जब तुमने 10 साल किसी का भला किया होगा, अच्छा जीवन जिया होगा, तब कोई तुम्हारे लिए 10 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तुमने ऐसा किया ही क्या है कि लोग तुम्हारा गुणगान लिख सके। हाँ, तुम्हारे लिए 10 मिनट बोलना मुश्किल है, लेकिन आचार्य शांति सागर के लिए 10,000 पेज भी लिखे जाए तो कम पड़ जाया करते हैं। महावीर के लिए हजारों पेज लिखे जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इन महापुरुषों का जीवन इतना महान था। विचार करिए, तुम्हारे ऊपर कोई किताब लिखी जा सकती है क्या? कौन लिखेगा तुम पर किताब? तुमने ऐसा कोई काम किया है अपने जीवन में? विचार सोचो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर भी लिखने को कहा जाए तो हजारों पृष्ठ के पन्ने भी कम हो जाया करते हैं। ऐसा चरित्र उन्होंने अपने जीवन में जिया है। राम पर लिखने को कहा जाए तो आज श्री राम के नाम पर 108 रामायण है मेरे भाई। सोचिए, 108 रामायण है और हर धर्म ने राम का जीवन स्वीकार किया है। क्या हम कुछ ऐसा करके जा रहे हैं इस देश में? क्या हम अपने परिवार में ऐसा कुछ करके जा रहे हैं कि तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए श्रद्धांजलि में 2 अच्छे भजन लिख सके कि मेरे ससुर जी कितने महान थे? यदि नहीं लिख सकते हैं तो समझना तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ हुआ करती है। आज से तैयार हो जाइए। दुनिया में 2 चीजें ही अमर करती हैं, ध्यान रखना। 2 चीजें ही आपको जिंदा रखेगी। या तो कुछ तुम ऐसा लिख जाओ कि मरने के बाद दुनिया तुम्हारी लेखनी से तुम्हें याद करे, या तो कुछ लिख करके जाओ, या फिर ऐसा जीवन जियो कि तुम पर कुछ लिखा जा सके तो मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे। ध्यान रखिए, श्री राम ने कुछ नहीं लिखा अपने जीवन में, लेकिन ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन दिया कि हजारों पेज की रामायण हमारे सामने है। या तो तुम कुछ लिख कर जाओ या तुम पर कुछ लिखा जाए तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। और ये दोनों काम यदि तुमने नहीं किए, आदमी या तो कृत्यों से पूजा जाता है या आदमी कृति से पूजा जाता है। महावीर ने वो किया अपने जीवन में। आज हर कोई महावीर पर बोलना अपना गौरव समझता है। अरे ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे बच्चे ये ना कहें यार किस खानदान में पैदा हो गए, कैसा बाप मिला हमको कि हम सर उठा के नहीं जी सकते हैं। ऐसा जीवन जियो मेरे भाई कि अपनी औलाद को छोड़ो, आने वाला युग बड़े गर्व से कहे जो महावीर ने किया था। आप सब कह सकते हैं कि हम भगवान महावीर के वंश में पैदा हुए हैं, हम श्री राम के वंश में पैदा हुए हैं, हम नारायण कृष्ण के वंश में पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? ध्यान रखना, कोई तुमसे जुड़ने में अपना गौरव महसूस कर सकता है। यदि तुमने कुछ किया होगा तो हजारों लोग जुड़ने को तैयार रहेंगे, और तुमने कुछ नहीं किया है तो सगा बेटा भी तुम्हारे पास बैठने को तैयार नहीं रहेगा। आदमी कृत्यों से पूजा जाता है। प्रेम, तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी कमी महसूस होगी कि 2 दिन बाद तब भूल जाएगी ये दुनिया? 2 दिन को आंसू बहाती है, तीसरे दिन भूल जाती है। अब तो 13वीं भी बंद हो गई, वही उठाना और वही 13वीं हो जाती है। सुबह बारात चलती है, शाम को दादाजी निपट गए। अब क्या करें, सहनाई बजाएं या मातम बजाएं? अभी हुई एक दिक्कत, तुम्हें मालूम होगा, मैं इंदौर में था, बेटे की शादी, सगाई, घोड़ी पे बेटा बैठ रहा है और वहां दादा को अटैक पड़ गया, निपट गए। मोहल्ले वालों ने कहा भाई देखो, परिवार वालों ने कहा दादाजी निपट गए, चुपचाप अंदर कर दो इनको। बोले क्यों? अरे बोले लाखों की होटल बुक हो चुकी है, कार्ड बट चुके हैं, बेंट वाला आ गया, पंडाल वाला आ गया, टेंट वाला आ गया है, बारात तैयार है। कहते हैं कि मुर्दा रखा रहा, वहां फेरे डल गए, बहू लौट कर आई, बोले अब बुड्ढे को ठिकाने लगा। ऐसा प्यार करती है दुनिया तुमसे। ध्यान रखिए, क्या किया है तुमने अपने जीवन? प्रेम में जियो। अरे ऐसा माहौल बना दो जहां भी जाओ कि दुनिया को लगे कि हां
कोई व्यक्ति हमारे बीच आया है। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज अभी तक तो किशनगढ़ में साल में एक बार पर्यूषण आते थे, आज आप आए हैं तो बिना पर्यूषण के भी पर्यूषण पर्व लग रहा है। सुबह से शाम लोग धर्म की बात, यही बात साधु संतों के पीछे बिना पर्यूषण के पर्यूषण। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि मत करो क्षमावाणी का इंतजार, कि पर्यूषण के बाद साल में एक बार क्षमावाणी आएगी। मुसलमानों से कहूंगा मत करो ईद का इंतजार, और मत करे हिंदू होली का इंतजार। अरे क्या गले मिलने के लिए साल में एक ही दिन रह गया है? मैं तो कहता हूं कि रोज गले मिलो, रोज दिवाली होगी, रोज क्षमावाणी होगी, और रोज ईद तुम्हारे शहर में हो जाएगी। रोज गले मिलो भाई, क्यों 10 लक्षण का इंतजार साल में एक बार करते हो? अरे 10 धर्म को जीना प्रयास कर दो, रोज 10 लक्षण हमारे यहाँ हो जाते हैं। यदि हमने जिंदगी बदल ली तो हर रात हमारी दिवाली है और हर दिन हमारा होली हो सकता है। इतने त्योहार, वैसे भी हिंदुस्तान में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। इतने त्योहार हैं हमारे देश में, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाते हैं। कभी देखा एक दिन में 2-2 त्योहार, सुबह सप्तमी तो शाम अष्टमी हो जाती है, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाते हैं। ऐसा हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। आज एकम है, कल भाई दूज। कभी कैलेंडर को देखना, पंचांग को 15 दिन की 15 तिथियां हैं। एकम है, दूज है, तीज है। आज एकम है, कल भाई दूज है, परसों आखा तीज आ जाती है, फिर गणेश चौथ आ जाती है, फिर ऋषि पंचमी आ जाती है, फिर चंदन छठ आ जाती है, फिर मोक्ष सप्तमी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, तो फिर रामनवमी आ जाती है, फिर आ जाता है नवमी के बाद दशहरा, दशहरे के बाद आ गई डोल 11, फिर आ गई बक्ष बारह, फिर आ गई धनतेरस, बोलो आ गई दिवाली। बताओ कौन सा दिन खाली? बताइए कौन सा दिन खाली? हर दिन त्योहार। आ गई 14 गुरु पूर्णिमा, फिर आ गई दिवाली। अब बताओ कौन सा दिन खाली? हमेशा त्योहार है हमारे यहाँ। रोज त्योहार मना सकते हो, रोज मनाओ दिवाली, रोज मनाओ ईद, रोज मनाओ क्षमावाणी। ध्यान, इंतजार हो, कहा सुनी हो जाए, क्षमावाणी मना लो, क्या दिक्कत है मेरे भाई? मैं एक शहर में था, पर्यूषण पर्व मने, हजारों लोग पंडाल में थे, सारी जैन समाज इकट्ठी हो गई। जैसे आज देखो ना, आज ही पंडाल भर गया तुम्हारा है। कल तक तो सोच रहे थे भरेगा या नहीं भरेगा, आज ही पंडाल फुल हो गया। कल कहां बैठोगे भाई? 4-4 को लाने को कहा था, तुम 8-8 को लेके आ गए। क्या हो गया किशनगढ़ वालों को? क्षमावाणी का दिन आया, मैंने आदेश किया कि क्षमावाणी का अर्थ यह नहीं है कि दोस्तों से क्षमा, हम करते यही हैं। क्षमावाणी आती देखते, अच्छा ये मेरी खास सहेली है, उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म। अरे जिससे लड़ाई झगड़ा है उसकी तरफ तो देखने को तैयार नहीं, वो मिल जाए तो यूं मुंह करके निकल जाएंगे। लेकिन जिससे क्षमा मांगना चाहिए उससे, और ऐसी क्षमावाणी हो गई तुम्हारी कि आजकल तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो चल गए ना ऐसे में मिच्छामि दुक्कड़म। सोचिए, पहले कार्ड चले थे, 15 पैसे का 1 रुपए का कार्ड ले आए, बोले क्षमावाणी है। एक जगह मुझे हरकत सूझी, मैं हरकतें करते रहता हूं, मैंने कहा लिख दे इसमें 1008 गालियां। उसने सारी चुनिंदा गालियां लिख दी।